हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 6 का जो 5वां अध्याय है लंबाई एवं गति का मापन, तो उसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे और एक एक प्रश्न का उत्तर हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न को हम लोग समझते हैं उसका उत्तर क्या होगा। तो पहला प्रश्न है, तालिका 5.5 के स्तंभ एक में दी गई लंबाइयों का उनके मापन के लिए स्तंभ दो में दिए गए मात्रकों में से उपयुक्त मात्रक से मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलान करना, स्तंभ एक और स्तंभ दो दिया गया है। तो दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की दूरी, सिक्के की मोटाई, रबर की लंबाई, विद्यालय के मैदान की लंबाई। तो देखिए, दिल्ली एवं लखनऊ एक दूसरे से काफी दूर है, तो इसको हम लोग किलोमीटर में मापेंगे ना। जो विद्यालय का मैदान है उसका जो दूरी होगा थोड़ा सा होगा ना, उसको मीटर में माप लेंगे। और जो सिक्के का मोटाई ये काफी छोटा होगा तो इसको हम लोग मिलीमीटर में माप लेंगे। और रबर जो है उसका लंबाई थोड़ा सा होगा, इसीलिए उसको हम लोग सेंटीमीटर में माप लेंगे। तो इस तरह आप अपने किताब में, कॉपी में लिख लीजिएगा। बहुत छोटा छोटा प्रश्न है, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सत कथन के सामने सत और असत कथन के सामने असत लिखिए। तो पहला है, क में एक सीधी सड़क पर चलती कार की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। सही बात है। तो कोई भी गाड़ी हो अगर सीधी सड़क पर चल रही है तो उसका जो गति होगा वो क्या होगा, आपका सरल रेखीय गति होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु यदि समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गति में है। सही बात है। कोई भी वस्तु अगर समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में बदलाव करती है तो इसका मतलब वह गति में है। अगला है, 1 किलोमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। एकदम गलत बात है, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर, और इसी को मीटर में लिखेंगे तो 1,000 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लंबाई मापने का मानक मात्रक नहीं है। तो देखिए, मिली, सेंटीमीटर, किलोमीटर और बाजिश मतलब एक बीता, इसमें हम लोग दूरी को मापते हैं। लेकिन मिलीमीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर ये जो है आपका, ये मानक मात्रक है। लेकिन जो बाजिश है वो आपका मानक मात्रक नहीं है लंबाई मापने का। अगला क्वेश्चन है, अपने घर एवं विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न पैमाना अथवा मापन फीते लीजिए। इन सभी पैमानों में से प्रत्येक द्वारा मापे जा सकने वाले न्यूनतम मान को ज्ञात कीजिए। अपने प्रेक्षणों को तालिका में लिखिए। तो देखिए, जो हम लोग फीता लेते अलग अलग, उसका सबसे छोटा मतलब सबसे न्यूनतम मान क्या होता है। तो अगर आप स्केल लेते हैं 15 सेंटीमीटर का, उसका सबसे जो छोटा इकाई होगा वो कितना होगा, 1 मिलीमीटर का होगा। मीटर स्केल अगर लेते हैं तो मीटर स्केल में जो छोटा होगा वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर का होगा। और जो फीता हम लोग लेते हैं ना, उसमें जो छोटा इकाई होगा, न्यूनतम मान जो होगा वो कितना होगा, 1 मिलीमीटर तक होता है। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है, इसे मीटर में व्यक्त कीजिए। तो यदि मेरे विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1,000 मीटर। इसलिए 1.5 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1,000 को हम लोग क्या करेंगे, 1.5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1,500 मीटर हो जाएगा। अतः मेरे विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी 1,500 मीटर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, एक जग या बोतल लीजिए। जग या बोतल के तल के वक्र भाग की लंबाई मापिए और लिखिए। तो कोई एक जग ले लेना है और उसका जो नीचे वाला भाग है, ठीक है, उसका लंबाई माप के आपको बता देना है। अगला है, प्रश्न है, अपने दोस्त की लंबाई मापिए और उसे मीटर, सेंटीमीटर एवं मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो मान लीजिए मेरे दोस्त की लंबाई 1 मीटर 40 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कैसे लिखेंगे, 1.40 मीटर, सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे 140 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में कैसे लिखेंगे 1400 मिलीमीटर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपको एक सिक्का दिया गया है, अनुमान लगाइए कि किसी पुस्तक के एक ओर के पूरे किनारे पर बिना रिक्त स्थान छोड़ एक के बाद एक रखने पर कितना सिक्कों की आवश्यकता होगी। पुस्तक के उसी किनारे और सिक्के को 15 सेंटीमीटर के पैमाने पर माप पर अपने अनुमान का सत्यापन कीजिए। तो देखिए, एक मान लीजिए, ठीक है, एक पुस्तक है, इसके किनारा से आपको सिक्का लगाते जाना है, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें कितना सिक्का लगेगा।
तो आपको ये लंबाई माप लेना है और सिक्के का जो व्यास है उसको माप लेना है, और जितना ये लंबाई होगा, मान लीजिए लंबाई 20 है और सिक्के का जो व्यास है, चौड़ाई है, मतलब सिक्के का जो लंबाई है वो कितना है, 2 है, तो 2 से भागा कर देंगे। तो मान लीजिए सिक्के का व्यास 2.5 सेंटीमीटर है और पुस्तक की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो आवश्यक सिक्का कितना होगा, 25 में 2.5 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 सिक्का। तो मतलब 10 सिक्का अगर सटा के रखेंगे तो यह लंबाई पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो किताब का लंबाई है उसको माप लीजिए और सिक्के का जो व्यास का लंबाई है उसको माप लीजिए और भागा दे दीजिए, तो पता चल जाएगा कितना सिक्का उसमें लगेगा। आप सिक्का को लगा के भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सरल रेखीय वृत्तीय एवं दोलन गति के दो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे आपका सरल रेखीय वृत्तीय एवं दोलन गति के दो उदाहरण निम्नलिखित हैं। सरल रेखीय गति का उदाहरण क्या हो जाएगा, सड़क पर चलती कार, गिरता हुआ पत्थर, ये सभी क्या है, सरल रेखीय गति में जा रहे हैं। वृत्तीय गति का उदाहरण है घूमता हुआ पंखा, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, ये सब क्या है, वृत्तीय गति है। दोलन गति क्या हो गया, झूलता पेंडुलम, गिटार की तार का कंपन, ये सब क्या है, दोलन गति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। कुछ वस्तुओं की लंबाई को मिलीमीटर में, कुछ की सेंटीमीटर में और कुछ की मीटर में व्यक्त करना आसान होता है। प्रत्येक श्रेणी में 3 वस्तुओं की सूची बनाइए एवं तालिका 5.6 में लिखिए। 3 वस्तु को लिखना है, जिसको मिलीमीटर में, जिसको सेंटीमीटर में और जिसको मीटर में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए मिलीमीटर में कौन कौन हो जाएगा, पिन हो गया, छोटा होता है, सिक्के की मोटाई हो गया, कागज की मोटाई हो गया, इसको हम लोग मिलीमीटर में मापेंगे। पेंसिल हो गया, ठीक है, किताब हो गया, रबर हो गया, इस सब का लंबाई या चौड़ाई होगा हम लोग सेंटीमीटर में मापेंगे। मीटर में मापने वाला बड़ा थोड़ा ले लीजिए, दरवाजा, मेज, खिड़की, ठीक है, ये सबको हम लोग मीटर में मापेंगे। अगला प्रश्न है, एक रोलर कोस्टर का ट्रैक चित्र 5.19 में दिखाया गया है। ठीक है, एक आपको रोलर इस तरह दिया गया है, एक गेंद बिंदु क से प्रारंभ होती है और बिंदु च से वो बाहर निकल जाती है। रोलर कोस्टर पर गेंद की गति के प्रकार और ट्रैक के संगत भागों की पहचान कीजिए। तो कौन सा भाग है और वहां पे जो बॉल घूम रहा है उसका गति क्या है बताना है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, क से ख जो होगा आपका सरल रेखीय गति होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पटरी है आपका सीधा है। ख से ग, ग से घ और घ से अंग जो होगा, मतलब ये वाला पोर्शन जो है आपका ख से ग, ग से घ और घ से अंग, ये वाला पोर्शन आपका क्या है, वृत्तीय गति होगा इसमें, क्योंकि यह पथ जो है आपका वृत्तीय पथ है। और र से च जो होगा, देखिए र से जो च होगा फिर सीधा हो गया, तो ये सरल रेखीय गति इस पे होगा, क्योंकि अंतिम हिस्सा जो है आपका वो क्या है, सीधा है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, तस्नीम स्वयं 1 मीटर पैमाना बनाना चाहती है, वह इसके लिए निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार करती है। प्लाईवुड, कागज, कपड़ा, रबर, स्टील, इनमें से उसे किसका उपयोग नहीं करना चाहिए और क्यों। तो देखिए अगर वह मीटर बनाना चाहती है पैमाना के लिए, तो अगर वह कागज की बनाएगी तो ये सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर कपड़ा और रबर का बनाती है तो वो लचीला हो सकता है, फट सकता है, कागज भी फट सकता है। इसलिए उसको जो पैमाना बनाना चाहिए मीटर के लिए, उसमें किसका इस्तेमाल होना चाहिए, प्लाईवुड और स्टील का। तो कपड़ा हो गया, ठीक है, कागज हो गया और रबर हो गया, यहाँ पे कागज लिख लीजिएगा, कपड़ा, कागज और रबर का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लचीले होते हैं और ये जो कागज है वो फट भी सकता है और खिंचाव या सिकुड़न के कारण सही माप नहीं देंगे, इसलिए इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला है अंतिम नंबर क्वेश्चन है, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए लंबाई के मात्रकों के रूपांतरण पर एक कार्ड गेम बनाने के संबंध में विचार कीजिए। इसकी योजना बनाइए और इसे विकसित कीजिए। तो एक गेम खेलना है आपको लंबाई के मात्रक के मापने के रूप में। तो आप क्या कीजिए, लंबाई के रूपांतरण पर आधारित कार्ड गेम बना सकते हैं। प्रत्येक कार्ड पर एक प्रश्न लिखा होगा, जिसमें 1 किलोमीटर बराबर होगा कितना मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 2000 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, इस तरह आप कुछ लिख दीजिए। खिलाड़ी सही उत्तर बताएगा, सही उत्तर पर अंक मिलेगा, जो सही उत्तर बताएगा उसको उतना अंक मिलेगा। ठीक है, और इस तरह आप खेल सकते हैं और 6 बार 7 बार खेले और देख ले किसका ज्यादा बिंदु है वो जीत जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं।
यह जो आपका 5th चैप्टर था उसका प्रश्न और उत्तर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मिलते फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।